Dear students, welcome to the Superior Group of Colleges. Dear students, पार्ट वन की केमिस्ट्री का टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इस टेस्ट नंबर 3 में चैप्टर 5 है और 7 है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p। 2p का मतलब है इसमें n 2 आएगा और p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, s के लिए 0 होती है, तो ये ए ऑप्शन है। विच इज करेक्ट? आइडिया ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम वाज प्रोवाइडेड बाय चैडविक। नो, ये रदरफोर्ड का आइडिया था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। नो, ये चैडविक ने किया था। कैथोड रेज वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। ये ठीक है। गोल्डस्टेन नेम पॉजिटिव रेज फ्रॉम हाइड्रोजन एज प्रोटॉन। नहीं, ये रदरफोर्ड का काम था। व्हाट इज द ई ऑफ एम वैल्यू? ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 1.7588 वाली वैल्यू है और कोई इस तरह की वैल्यू है ही नहीं। फॉर द रिएक्शन NaOH प्लस HCl एसिड बेस का रिएक्शन है तो ये न्यूट्रलाइजेशन होगा। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, ये वैल्यू याद रखनी है, 108 है। और एक जो कैलोरी होती है वो 4.184 जूल के बराबर होती है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है तो इसमें आपने इस तरह की डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है कि जब भी एक्साइटेड सब्सटेंस जो है उससे लाइट निकलती है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो हम उस एक्साइटेड स्टेट को जब चेक करते हैं तो हमारे पास ब्राइट लाइंस आ जाती हैं विद डार्क बैकग्राउंड। पॉजिटिव रेज को कैनल रेज क्यों कहती हैं? क्योंकि ये कैथोड के कैनल्स यानी होल्स में से पास करती हैं, ये बात जरूर लिखें। मूजले लॉ क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एटॉमिक नंबर के साथ रिलेशनशिप है और ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। वाई इज इट नेसेसरी टू डिक्रीज द प्रेशर? ताकि हिंड्रेंस ना आए, रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम, ताकि गैसेस जो है वो मूव कर सकें, प्रेशर कम कर देते हैं। डिफाइन, सॉरी, ये जो रेज हैं वो मूव कर सकें। डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे, इसके यूनिट लिखेंगे और फार्मूला लिख देंगे, इसका ये फार्मूला है। लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन, या तो 1 मोल कंपाउंड बनेगा और या फिर 1 मोल कंपाउंड ब्रेक होगा, जैसे मर्जी लिख दें। और फिर ये भी बताएं, ये डिपेंड करती है साइज पे, और साथ अगर आप चार्ज भी मेंशन कर दें तो चार्ज भी बता सकते हैं कि चार्ज ज्यादा हो तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होती है, प्रोडक्ट स्टेबल होते हैं, रिएक्टेंट लेस स्टेबल होते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और एग्जांपल दे दें। सिस्टम एंड सराउंडिंग में डिफरेंशिएट करना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल जरूर दें, चाहे एक दें। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ये सम होता है ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। और फिर थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी कर दें। डेल्टा एच डेल्टा ई के इक्वल होता है फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, क्योंकि इनमें वॉल्यूम चेंज नहीं आता, इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए ये दोनों बराबर आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंसिव क्वेश्चन है। पहले वाला तो डेरिवेशन वाला है, आपने हर स्टेप हर क्वेश्चन को नंबर दे के इस तरह से आपने ड्राइव करना है। और फिर आपने एनर्जी, सॉरी, रेडियस ड्राइव करना है, तो आपने पहले दूसरे तीसरे चौथे ऑर्बिट का रेडियस बतानी है, वैल्यू ये आई है। और फिर उनमें डिफरेंस भी बताना है और ये भी बताना है फिर कि वो डिफरेंस का ट्रेंड क्या है, कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। हैसला को स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है, तो इसमें एग्जांपल CO या सोडियम कार्बोनेट वाली जो मर्जी एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा पेपर है हमारे पास बी। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। वेव नंबर ऑफ लाइट एमिटेड बाय 2 है, तो जब आप इनवर्स करेंगे इसको, 1/2 करेंगे तो इसका मतलब है 5 आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 है, तो इसका मतलब 5 वाली वैल्यू होगी और वो नैनोमीटर में आएगी, बहुत थोड़ी वैल्यू आएगी। क्योंकि जब ये इनवर्स करेंगे तो ये 10⁻⁻⁶ बनेगा, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यूज नहीं हो सकती, -6 वाली वैल्यू होगी और 5 वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 है, तो यहाँ 5 होगा। क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 6d ऑर्बिटल, 6 का मतलब है n6 है और l की वैल्यू d के लिए 2 होती है। हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ये 121 होती है, ये आपने याद रखनी है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ एथानॉल, ये भी याद करने वाली बात है, 1368। विच इज कंट्रेरी टू फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट क्या है? फर्स्ट लॉ के अगेंस्ट है कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एनर्जी, के एनर्जी के बगैर वर्क पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई और एम वैल्यू पॉजिटिव रेज की डिफरेंट होती है क्योंकि ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करती है, लेकिन कैथोड रेज की सेम होती है क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वांटम नंबर के नाम लिखने हैं, राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट क्वांटम नंबर, चारों के यहाँ पर नाम लिख दें।
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सबसे पहले तो इसको स्टेट करें कि ये इम्पॉसिबल होता है मोमेंटम और पोजीशन निकालना साइमल्टेनियसली, और फिर इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो वाली भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि प्रोबेबिलिटी जो है पोजीशन में और मोमेंटम में कैसे एक दूसरे के साथ इनवर्स है। पॉजिटिव रेज कैसे बनती हैं? जब हम इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से, जैसे आपने मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ा है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन बना देते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इस तरह करके आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आप बराबर रख के डिफरेंशिएट करें कि ये डिस्टेंस है जो है सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस, और ये वो जगह है जहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और उसके बाद है कि इनके फार्मूले इलेक्ट्रॉन निकालने के, ये प्लेनर मोशन शो करता है, ये 3D मोशन शो करता है। आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ऑर्बिट होते हैं KLM और ऑर्बिटल होते हैं PX PY PZ। नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस टेक्स प्लेस इट्स ऑन इट्स ओन, और इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिडायरेक्शनल है, इररिवर्सिबल है, रियल है। एग्जाम्पल जरूर दें, चाहे एक दें। और फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है डज नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, और इसको कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। तो ये यहाँ पर भी आप कोशिश करें एग्जाम्पल रिएक्शन वाली दें केमिस्ट्री में। उसके बाद प्रूव करना है, ये तो फर्स्ट लॉ जो सॉरी इंथाल्पी वाला एक्सप्रेशन है, H इज इक्वल टू E प्लस PV, इससे आपने एक्सप्लेन कर देना है। प्रेशर चूंकि कांस्टेंट होता है एंथैल्पी में, तो ये डेल्टा P वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, और P डेल्टा E जो है ये फर्स्ट लॉ से यहाँ पर लगा दें वर्क डन बाय सिस्टम करके, तो आप देखेंगे दोनों P डेल्टा V कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा H Q होगा, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट और हम Q P कर देंगे। हेस्ला को स्टेट करें, और स्टेट करने के बाद आपने फिर इसकी एग्जांपल भी देनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड सिंपल सी एग्जांपल है, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद है डिफाइन थर्मोकेमिस्ट्री, ये हीट चेंजेस होती हैं रिएक्शन में, उसके बारे में बताती है, और फिर थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस बता दें। कैन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली चेंज इन एंथैल्पी होती है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं, आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम की एग्जांपल है। उसके बाद है कि लॉन्ग क्वेश्चन है कि मिलीकंस जो ऑयल ड्रॉप मेथड है, चार्ज कैसे मेजर करते हैं, उसके डायग्राम बना लें, और फिर एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करें कि इसमें इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, इस तरह से एटोमाइजर वहां पर ऑयल ड्रॉप जनरेट करता है, किस तरह से वो नीचे आता है उस इक्वेशन को लिखें, किस तरह वापस ऊपर जाता है उस इक्वेशन को लिखें, एक्सरे का क्या रोल है वो लिखें, और एंड पे आप जाकर चार्ज डिटरमिन कर दें। हाउ लेटेस्ट एनर्जी इज डिटरमिन बाय बोर्न हाइपर साइकिल, बोर्न हाइपर साइकिल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एनर्जी चेंज साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होती है, और फिर आप NaCl की एग्जांपल देके उसकी लेटेस्ट एनर्जी निकाल के दिखाएंगे। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी डिस्कशन चैप्टर 5+7 वाले टेस्ट की। थैंक यू वेरी मच।